and we are gonna have Puneet come on. Finally, look at Mr. Cool Dude. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का. 17 मिनट थैंक के यू जी, बाद थैंक आपकी यू। हाजिरी हुई. बहुत बहुत मेहरबानी आपकी. वो क्या करे यार, वो समझ गया ना, लिंक का थोड़ा प्रॉब्लम था शायद. कोई बात नहीं. I know there was a glitch. Thank you so much, Puneet, for coming to my live stream. And we are going to have a very, very interesting conversation today. आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. And we are going to be talking to Puneet Singh Sahota, who is an animal lover. I have known him for the past 15 to 17 years now, or in fact more than that. And जब भी इससे पूछो कि मैं आप कहाँ पे हो, ये कहीं ना कहीं शेल्टर में होते हैं, कोई ना कोई कुत्ते या बिल्ली को बचा रहे होते हैं, which is a very very nice thing. He is a very very genuine person by heart. So I want to know, Puneet, आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या आपके मन में आया, and why did you get into loving animals? Why did you want to get into saving animals who were in the streets, who were hurt, क्यों आप बचाना चाह रहे थे उनको? आपके मन में ये चीज कब आया? फर्स्ट ऑफ ऑल जितने लोग जुड़े हैं उन सबको हेलो, हाय, सत श्री अकाल है, अस्सलाम वालेकुम है, और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. और ये ऐसे आया यार कि ये ना एक पता नहीं, मेरे को लगता है कि नेचुरल होता है आपके अंदर से. मतलब ये आप क्रिएट नहीं कर सकते, ये आपके इनबिल्ट होता है कि आप बचपन से देखते आए हो. कि जैसे मैं कहूँ एनिमल्स में ले लो आप, काउस ले लो इंडियन स्ट्रीट में, आप डॉग्स ले लो, तो आप हॉर्सेस देख लो. मतलब मेरे को शुरू से ऐसा लगता था कि कोई जख्मी है, किसी के चोट लगी हुई है, जैसे कभी कोई बर्थ हो रहा है किसी बच्चे का, बेबी का, काऊ का, तो कोई हेल्प नहीं करता था. तो मेरे अंदर से था, मैं नीचे चले जाता था, हमारा गवर्नमेंट एरिया था, तो वहां जाके खाना खिलाना, रोटी खिलानी और हेल्प करनी. जैसे डॉग्स के बेबीज होते थे तो उनको पालना, उनको शेल्टर देना, उनके लिए एक गैरेज ढूंढना या हेल्प करनी. तो वो इनबिल्ट धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा. फिर मुझे लगा कि इनकी खाने की कैपेबिलिटी क्या, क्या खाते हैं लोग. एग्स खाते हैं, दूध पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, तो वो नेचुरल है. ये आप ना अपने अंदर, मेरा मेरा मानना है कि आप, हर कोई इंसानों के बारे में तो सोचता है, पर मुझे पुनीत, लगा आपके कि पास कभी एनिमल्स, कोई पेट कभी रहा नहीं है? इफ आई एम राइट. नहीं रहा भी. फिर मैं लेकर आया जब मैं व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, 5वीं क्लास में था, तब मैंने एक डॉग पाला. तो मुझे ये चीजें देख के कि बड़ा मतलब मैं बड़ा एक्साइटेड होता था कि लोगों के घर में डॉग्स हैं, पर मेरे को नेचुरली ऐसा होता था. तो मैंने कहा मुझे भी अब पालना है. मैं अपने रिलेटिव्स के घर जाता था, उनके घर में काफी डॉग्स होते थे, 2-2 3-3. उनकी इवन मैं बुक्स पढ़ता था कितने टाइप के डॉग्स हैं. तो मैंने शुरू से, मतलब मैं उन चीजों में रहा, पढ़ा बचपन से. तो मैंने फिर डॉग जब पाला, उसका नाम मैंने रखा था रिक्की. तो जब क्या मैं नाम आता सोचा आपने? नाम ऐसा क्यों सोचा? एक तो मैंने रिक्की मार्टिन को देखा तो रिक्की सोच लिया, दिमाग में वो आ गया. नो ऑफेंस तो टू गाने रिकी तो गाने मार्टिन. तो उस समय मेरी जो सिस्टर है वो सुनती थी सॉन्ग, बड़ी थी, तो तब वो छोटी, मतलब वो एक वो हो गया. बट रिक्की क्या था कि मैं एक रिलेटिव के घर जाता था कहीं, तो उन्होंने एक डॉग पाला होता, तो वो रिक्की नाम रखा हुआ था. तो मैं बड़ा इंस्पायर्ड, मतलब बड़ा अच्छा लगता था मुझे नाम ना. तो मैंने सोचा जब मैं पालूंगा ना तो मैं भी ये नाम रखूंगा. फिर जब मैंने देखा कि ये तो थोड़ा फॉरनर वाला नाम भी भैया, तो रिक्की से, मगर मार्टिन से. आपको हमेशा पुनीत एक कनेक्शन रहा है फॉरेन से, अंग्रेजों से, और आपका ये तो बड़ा है. वो चीज रहा है आपके अंदर, नहीं? नहीं, ये तो है कि फॉरनर से तो मतलब ऐसा होता है ना कि आप जैसे माहौल में रहते हो, देखते हो आपके घर में क्या चल रहा है, या आप हमारे जैसे काफी रिलेटिव भी बाहर ही रहते हैं, तो एक आपको, मतलब मेरा मानना ये नहीं कि अपने देश को भी करो, मतलब आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. तो अब मेरे को बहुत मोस्टली शौक है नेट जियो डिस्कवरी देखने का, शुरू से बचपन से. वो भी एक, मैं कह सकता हूँ कि आपको इंस्पायर करता है कि एनिमल्स के साथ कैसे अफ्रीका में जंगल्स में कैसे एनिमल्स रहते हैं, क्या कमी है, कैसे चोट लग जाए. मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स कि मैंने वो लर्न करी, गेन करी.
और मैं उसके लिए और उन चीजों में और मतलब जाता रहा, इन्वॉल्वमेंट लेता रहा। बाकी एनिमल्स का मुझे लगने लगा जब मैंने अपना घर में, जैसे कहते हैं ना, आप जब तक आप एक्सपीरियंस होते तो खुद से ना रखो, तो आप रखते हो तो वो आपके बच्चे की तरह हो जाता है, कैसा खाना पीना क्या करना। उसके बाद बढ़ते बढ़ते मैं और स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी करने लग गया। नहीं, मगर तो मगर बहुत डिफरेंस होता है। एक होता है जब जो अपना पेट होता है जो घर में रहता है, इट्स अ होमली डॉग और अ होमली एनिमल। इट्स वेरी डिफरेंट देन वन व्हिच इज ऑन द स्ट्रीट, बिकॉज जो स्ट्रीट में होता है उसको जंगली हम बोलते हैं। इट्स अ स्ट्रीट डॉग। इट इज, वो कब काट जाए तुम्हें, वो कब तुम्हें अचानक से झपट्टा मार ले, उसका हमें कोई वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो वो आप उस चीज में कैसे, मतलब आप डरते नहीं थे कि जब आप जाते थे उनके पास तो आपको अनईजी फील हो कि भाई ये मेरे को अटैक ना कर दे, या मेरे को काट ना दे, क्योंकि जंगली कुत्ते काटने का रिस्क अपना ही होता है। हाँ, ये तो सच है, बट जैसे आप ये कह सकते हो कि कुत्ता तो घर का भी मेरा देखिए था, वो भी काटता था बहुत। बट पर ये वो कि घर उसके का है बिकॉज इंजेक्शन, वो वैक्सीनेटेड है, वो फर्क पड़ता है। वो वैक्सीनेटेड है। बट जब आप लर्न करते हो ना एनिमल्स की, आप साथ रखते हो तो उसकी क्या कमी है, पेशी है, वो किस तरह से अपनी टेल को हिलाता है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स है, वो कब गुस्से में है। मेन चीज मैं सिखाता हूँ लोगों को, कहता हूँ कि एनिमल्स की आप खासकर डॉग की आप पूछ देखो। जो डॉग है वो कुदरत ने उसको बेजुबान है, बट उसको कुदरत ने पूछ दी है कि समझाने को। लोग पूछ पे ध्यान नहीं देते, क्या पूछ होती है। तो पूछ राइट। से बहुत कुछ सीखता है इंसान। अगर पूछ नीचे की तरफ है तो वो बहुत डरा हुआ है। अगर वो पूछ हिला रहा है, इट मींस ही इज सो हैप्पी। हैप्पी, अगर या। पूछ सीधी है तो, अगर पूछ उसकी ऊपर की तरफ सीधी खड़ी है तो वो थोड़ा सा अग्रेसिव मूड पे है। तो आप एक जानवर को उसकी पूछ देख के समझ सकते हो कि वो किस मूड में है और किस मूड में नहीं है। वो मैंने गेन करी, लर्न करी। तो बाकी जब मैं नीचे जाता था, खिलाता था जब, और कहते हैं कि एनिमल्स तो डरते हैं, उल्टा जो एनिमल्स है वो हमसे डरते हैं। राइट, क्योंकि ट्रू। आप मारना, आप स्ट्रीट डॉग को पत्थर लिया मार दिया, आप अपने बच्चों को सिखाते हो, तो ये नहीं सिखाना चाहिए। अगर कोई वो आपको कुछ नहीं कह रहा, वो वहां पैदा हुआ, उसकी गलती नहीं है कि वो स्ट्रीट पे पैदा हुआ, आपके घर के नीचे पैदा हुआ। ट्रू। बट अगर आप उसको हर बात मारोगे तो वो क्या करेगा, वो नफरत ही करेगा ना। और हमारे पास हाथ है, उनके पास मुंह है। या। बाकी आप उन्हें 2 मिनट का प्यार दिखाओगे और 2 मिनट उनको दूध डाल दोगे, रोज की आप दूध डालो, बिस्कुट डालो, उनके तो अंदर वो आप देखो। अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। वो अटैचमेंट हो हाँ, जाता है। वो एकदम से जानवर, और मैं कहता हूँ इतनी अच्छी अटैचमेंट होती है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अटैचमेंट का अपना ही ऐसा एक सरूर है कि जानवर आपको घर तक छोड़ के आता है रात को। अगर आप अकेले आ रहे हो ना कहीं से, वो दूर से आपको पहचान लेगा। और वो इतने वफादार होते हैं कि वो आपके घर तक, ऊपर तक ड्रॉप करके आएंगे, चाहे आपकी स्टेयर्स हो या आपका गेट हो। मतलब ट्रू। आपको सेफ लगता है कि अगर अंधेरे में अकेले चल रहे हो और दूर से तो पहचान लोगे। मतलब, हाँ, एक कुत्ता है तुम्हारे साथ, मतलब कोई है हाँ, एक आपको कोई, आपको हाँ, साथ कोई अपना, चलाने के लिए। हाँ, एक है आपकी सेविंग। और राइट। वो टाइम स्पेंड साथ करना, मतलब वो जानवर भी सीखा हुआ है। जानवर ऐसे नहीं है, वो जानवर बेजुबान है तो वो बोल नहीं पाता, बट बहुत समझदार होते हैं जो डॉग्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं। कैट देखो कितनी समझदार होती है। तो यही है कि मुझे लगा कि अब इन सब चीजों को फिर जब मैं धीरे धीरे गेन किया, मैंने कहा ना ये चीजें आपके अंदर से आती है। और ट्रू। इसमें मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे काफी सपोर्ट करा। जब मैं डॉग लाया अपना, तो मेरी जो टॉफीज होती थी, चॉकलेट, वो सब खा जाता था। अच्छा। तो हाँ, मैं स्कूल से आता था तो मैं बेड के गद्दे के नीचे छुपा देता था अपनी चॉकलेट टॉफी। वो हम्म। इतना स्मार्ट था, जब मैं आता था वो गद्दे के नीचे से चॉकलेट निकाल के, टॉफी निकाल के, उसका रैपर फाड़ के फिर वो निकाल के खाता था। मतलब सोचो उसमें कितना, वो भी बच्चा ही था उस समय, उसमें कितना दिमाग था। तो हम्म। आपको मैं कहता हूँ जानवर को आप जब तक आप मिलोगे नहीं, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, खिलाओगे नहीं, प्यार नहीं करोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा जानवर क्या चाहता है। तो स्ट्रीट डॉग्स भी अच्छे होते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आप, मैंने तो स्ट्रीट डॉग्स ही पाले, किसी के यहाँ इंजेक्शन नहीं लगा हुआ बचपन से। वो तो आपके ऊपर है कि आप कैसे उन्हें अपने ट्रस्ट पे लेते हो। कहते हैं ना, आपको ट्रस्ट पे लेना बहुत जरूरी है। फिर वो इंसान हो या फिर वो जानवर हो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ट्रू। दैट्स वेरी ट्रू। हम्म। तो बस मेरा मानना है कि ये इनबिल्ट है, और आपको अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए। और एनिमल्स का आज की डेट में मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से 60% लोग सोचते होंगे, पर 40% नहीं सोचते।